जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है झारखंड जॉब अलर्ट में। मैं आज आप सभी के लिए नई जानकारी लेकर आया हूं। तो गाइस, झारखंड के उन विद्यार्थियों को लेकर बड़ा मौका है जो केवल 10th पास, उनके लिए एक शानदार वैकेंसी निकल कर सामने आई है। वो भी कहाँ से? रांची सिविल कोर्ट से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवहार न्यायालय रांची। ठीक है ना, विज्ञापन संख्या 01/2026। इसमें साफ साफ बताया गया है कि वैकेंसी जो निकली है, वैकेंसी जो हम लोग के सामने आई है वो क्या है? पियोन और आदेशपाल के पद पर आई है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए 9 सीटें हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 8 सीट है और पिछड़ा वर्ग के लिए 0 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा जो है उसके लिए केवल 2 सीटें हैं और EWS की बात की जाए तो उसमें केवल 2 पद हैं और टोटल मिला के देखा जाए तो टोटल 22 पद हैं। तो 22 पदों पे टोटल वैकेंसी निकली है और एक सुनहरा मौका है उन विद्यार्थियों के लिए जो केवल 10th पास हैं या फिर 12 पास हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। फिर तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रखा गया है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10वीं पास, मैट्रिक उत्तीर्ण। ठीक है, कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है और इसमें जो वेतन आपको मिलेगा वो कितना है? 18,000 से 56,900 लेवल 1 पर मिलेगा। ठीक है, और आदेशपाल पद का नाम क्या है? आदेशपाल या फिर पियोन है। चलिए इसमें देखते हैं कि और इसमें क्या क्या भर्ती प्रक्रिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं भर्ती का तरीका क्या है हमारा, स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षरता। तो इसके बारे में हम डिटेल से फिर बाद में वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या करना होगा, किस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है साफ साफ कि इसमें कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या झारखंड के ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर बाहर के भी? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वांछित या सजा या याफ्ता न हो तथा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो। ठीक है, तो बस इतना कंडीशन है। पहला कंडीशन आपका यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो हर तरह से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, और उसका आचरण भी सब सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना 5 नंबर में क्या बताया गया। तो इसमें आप अनुसूचित जाति से हो या फिर जनजाति से, पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा या दिव्यांग हो या फिर किसी तरह से भी हो, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त जो आरक्षण मिलता है वो भी लागू है यहाँ पर। और 6 में देखिए, सरकारी नियमानुसार आपका इसमें पद आरक्षित भी है ना, महिला के लिए, दिव्यांग के लिए और खेलकूद कोटा जो होता है ना, उसके लिए आपको आरक्षित पद भी मिलेंगे। इसमें आरक्षित दिया गया है स्पेशल। 7वां में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि उपरोक्त पदों पर उम्मीदवार की उम्र सीमा कितना? 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष है ना, यानी कि 18 वर्ष हो जाना चाहिए तथा सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष। मतलब जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको सामान्य कितना? 35 वर्ष होना ही चाहिए। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ा के लिए अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम से कितना? 37 वर्ष, 18 से 37। ठीक है, और महिलाओं के लिए देखा जाए तो 18 से कम कितना होना चाहिए? 38 वर्ष। फिर अनुसूचित जाति या फिर जनजाति हो, चाहे पुरुष हो या फिर महिला, उसको अधिकतम कितना? अधिकतम 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें और ऐसा कुछ दिया नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। 8 में क्या बताया गया है? नंबर 8 में तो इसमें बताया गया है कि अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। मतलब जो भी आप
जितना भी आपका क्वालिफ़िकेशन है या फिर आप जो भी उम्र या फिर जिस चीज़ के लिए छूट वूट ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, जैसे कि आप एस टी हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा, SC हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट, OBC हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे अटैचमेंट करना है। ठीक है, हाँ, और साथ साथ आप जो भी क्वालिफ़िकेशन दिए हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे फिर क्या बताया गया है, 9 नंबर में उम्मीदवार अपना स्वलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में न्याययुक्त व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए विविध प्रारूप में अहद हस्ताक्षरी के कार्यक्रम में दिनांक 20/7/2026 तक निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जमा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे साफ सुथरा बताया गया है कि आपको अपने देवनागरी लिपि से, ठीक है, देवनागरी लिपि में स्वहस्त लिखित आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है ना, किसको लिखना है, यहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है, व्यवहार न्यायालय रांची को, ठीक है, संबोधित करते हुए लिखना है। और कब तक वो पहुँच जाना चाहिए, स्पीड पोस्ट हो या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से, है ना, डाक के माध्यम से पहुंचना चाहिए। 20/7/2026 तक 9 तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, जमा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ सुथरा बताया गया। अब 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 गो फॉर्म दिया गया है। ठीक है, तो 3 गो फॉर्म दिया गया है, तो पहला फॉर्म में एगो आपका अपना फ़ोटो चिपका होना चाहिए, दूसरा में भी एगो फ़ोटो चिपका होना चाहिए और एगो एक्स्ट्रा फ़ोटो रहेगा। ठीक है, उसको कहीं पर चिपकाना नहीं है, बस लिफाफा में वो रहेगा, बस ऐसे। ठीक है, और अपना पता लिखना है लिफाफा में। लिफाफा का जो साइज़ होगा वो किस साइज़ का होगा, तो 25 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर, मतलब 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इस साइज़ का लिफाफा होना चाहिए और उसमें एक डाक टिकट रहेगा, कितना, 40 रुपये वाला डाक टिकट भी लगा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरी तरह से ऑफलाइन है और इसमें आपका बहुत अधिक चांस है कि आपका जॉब हो, ताकि इस तरह के जॉब में लोग बहुत कम ही ध्यान लगाते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए बताते हैं। ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो सीधा सीधा आप जाइएगा, देखिए इस वेबसाइट पे विज़िट करना है। ठीक है ना, कहाँ पे विज़िट करना है, ये जो वेबसाइट आपको दिख रहा है यहीं पे विज़िट करना है, यही वेबसाइट पे विज़िट करना है आपको, रांची dcots.government.in, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपको मिलेगा और आप आके देखते हैं, ये फॉर्म आपको वहीं पे मिलेगा। फिर बाकी सब ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना, तो चलिए देखते हैं और फॉर्म दिखाते हैं आपको कैसा है। तो देखिए फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए स्वलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्राप्त, मतलब इसमें स्पीड पोस्ट में भेजना है ना, तो आप अपना नाम लिखना है हिंदी में, फिर अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर पिता का नाम लिखना है या फिर लड़की हैं तो अपना पति का भी नाम लिख सकते हैं, जन्म का तारीख देना है, फिर यहाँ फिर उसके साथ साथ देखिए जन्म का तारीख दीजिएगा तो उसके साथ साथ एक आपको प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा उसका, है ना, जैसे कि स्कूल का कोई सर्टिफिकेट जिसमें प्रमाण पत्र या फिर वोटर ID, इस तरह से कुछ भी, आधार कार्ड, ताकि उसमें पता चले कि जन्म सही है करके। ठीक है, और दिनांक देखिए 1/8/2025 को आवेदक की आयु, है ना, इतना से वो डेट ऑफ बर्थ भरना है, अस्थायी पता देना है, पिन कोड के साथ देना है। ठीक है, और ठीक है वही है, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, राष्ट्रीयता, ये सब भरना है, मैट्रिक इंटर जहाँ तक आप कोर्स किए हैं, कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं वो सब आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और ऐसा कुछ है नहीं, विशेष योग्यता यदि कोई एक्स्ट्रा यदि आपके पास कोई योग्यता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं विशेष योग्यता में। ठीक है, इस तरह से फॉर्म दिया गया है, ऐसे आप इजीली ये फिलअप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने का आ गया, इस तरह से फिर इसको भी भरना है, भरने के बाद डाक पत्र में भर के भेजना है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इस तरह से इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास ही आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद, जय झारखंड।